कह रावण सुनु समुखी सयानी। है सुंदर मुख वाली, सुमुखी। क्या 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 रावण जानता नहीं कि ये चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं? लेकिन किस लिए कह रहा है सुमुखी? क्योंकि उनका मुख निरंतर श्री हरि श्री हरि श्री हरि जप रहा है। और दुख दुनिया में मुख वो सुंदर है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। अपने अनूप जलोटा जी गाते हैं ना, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। तो ये सुमुखी है, इसलिए सुमुखी है क्योंकि निरंतर भगवान नाम नहीं छोड़ रहे। एक जेल में पड़ी है, एक कैद में पड़ी है। जैसे कोई साधु पुरुष को जेल में डाल दे तो वो जेल में बैठा भी अपने इष्ट को याद करता रहता है। श्री जानकी जी इसलिए रावण कह रहा है सुमुखी। कह रावण सुन सुमुखी सयानी। इधर देख एक बार, मंदोदरी और आदि सब रानी। ये मंदोदरी की सेवा में जितनी दासियां हैं, मेरे बॉडीगार्ड्स अलग है, मेरे सिक्योरिटी अलग है, मेरी देखरेख करने वाले अलग हैं, बट मेरी वाइफ के, मेरी स्त्री की जितनी रानियां हैं जो इसकी सेवा में लगी है, जो बड़े बड़े राजघराने की है। कह रावण सुन समुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानियां, जितनी रानियां हैं तब अनुचरी। अनुचरी यानी तेरी दासी, इन सबको तेरी दासी बना दूंगा। करो पन मोरा एक बार तो बिलोक ममोरा। उसके बदले में क्या मांग रहा है कि एक बार देख ले। और रावण श्री जानकी जी से बातें कर रहा है तो सीता जी ने उसको देखा ही नहीं। वो तो नीचे ऐसे करके एक तिनके को कुरेद रही है। जैसे श्री राधिका जी ने जमीन कुरेदी जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या करने आई हो? रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, यहां क्या करने आई हो? तो राधिका जी ऐसे जमीन खोद रही है और सीता जी रावण को देख ही नहीं रही और तरस गया कि ये मेरी और देख ले एक बार बिलोक ममोरा, एक बार देखना। क्या रावण सीता जी की सुंदरता देखना चाहता है? रावण तो ये कहना चाहता है कि तू भगवती भवानी है, भक्ति है, तू शक्ति है और भगवान श्री राम शक्तिवान है। भगवान श्री राम भगवान है, तुम भक्ति हो। एक बार मेरी ओर देख लो भक्ति, अगर तुमने मेरी ओर देख लिया तो भगवान मुझे अपना लेंगे, भगवान मेरा उद्धार कर देंगे। हनुमान जी की नजरों से ये सोच रहे हैं हनुमान जी अब तक कि ये सुंदरता नहीं देख रहा, ये इसलिए कह रहा है कि अच्छा तुम भक्ति हो, भगवान की कृपा मुझ पर जब होगी जब तुम देख लोगे। कह रावण सुसमुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा और तृण धरियोट। रावण की ओर तिनका किया है। कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही। ये तिनका बाण है, मेरे प्रभु का मुझे ध्यान है। जब जयंत ने मेरे पांव में चोंच मारी थी तो ऐसे करके भगवान ने तिनका उठाया, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा और उस जयंत के पीछे लगा दिया था। यह बाण भगवान का। खल सुदिनी रघुवीर बाण की रावण से कहती है जानकी। और इसके पीछे एक कारण यह भी है, बहन पर मुसीबत आए तो भाई रक्षा करता है। मेरा जन्म पृथ्वी से हुआ है, तिनका मेरा भाई है। या इस मुसीबत के क्षणों में मेरी रक्षा करने वाला ये तृण है। तृण धड़योट कहत मैं देही सुमिर अवध पदे परम सनेही। सुर दस मुख खग्योत प्रकाशा कबहु की नलनी करे विकासा। क्या खग्योत जुगनू, क्या जुगनू के प्रकाश से कहीं कोई पूरे समाज का अंधकार जा सकता है?
कबहु की नलनी करे बिकासा, असमन समझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर वान की, सट सोने हरियाणे मोई। अगर भगवान होते और तू उनके सामने हरण करके लाता तब मानती तुझे। हाँ, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई, आप ही सुनी खग्योत सम, अपने आप को जुगनू सम और राम ही भानु समान। श्री राम को जब सूर्य के समान बताया और रावण को जुगनू के समान बताया तो क्या किया रावण ने? हाँ, परस बचन सुनी काड़ असी, बोला अति खिसियान। अब आया अपनी भेष में असली में और हनुमान जी ऊपर बैठे। अच्छा, ये है रावण, ये है रावण। ऊपर 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 से ही बना था बेटा, अंदर का तेरा रावण तो अब जा गए। आप सुनि खग्योत सम, राम भान समान, परश बचन सुनि काढ़सी, बोला अति खिसियान। है सीता तय मम कृत अपमाना, मेरा अपमान करती है, कटिया तव सिर, मार डालूंगा उठा करके। जैसी कृपान उठाई रावण ने, एक हाथ आया चूड़ियों से भरा, नाय। और उधर हनुमान जी का मुक्का तना। तेरी तो अगर बेटा आज मां जानकी को तूने मेरे सामने स्पर्श भी कर दिया तो सब जामवंत के दिए हुए वचन और वादे और श्री रघुवीर के जितने प्लान हैं सब फेल कर डालूंगा, आज तुझे दफन कर दूंगा धरती में। लेकिन हनुमान जी सोच रहे थे कि बचाने वाला मैं हूं, लेकिन भगवान दिखाते हैं भाई जब कोई मारने वाला चला है तो बचाने वाली उसके साथ चली है। और जैसे एक हाथ आया तो कृपान पकड़े है रावण। एक संत कहते थे रावण तलवार नहीं रखता था, कृपान रखता था। कृपा न, इधर भी कृपा नहीं इधर भी कृपा नहीं, यानी कि तलवार किसी को मार दो ऐसे उल्टी करके तो वो सिर्फ लगेगी, और धार वाली मारोगे तो कटेगा। रावण के पास ऐसी कृपान थी, इधर मारेगा तो कटेगा, इधर मारे तो इधर कटेगा, दोनों ही तरफ धार। कृपान, कृपा ना, रावण के जीवन में कृपा नहीं है। श्री मंदोदरी ने कहा है, आज जो सहा है अपमान मैंने वाटिका में, शायद ही सहा होगा और किसी नारी ने। है मैथिली को प्राप्त करने के लिए दाव पर लगा दिया मुझे मेरे पति दुराचारी ने, किंतु सीता ने तो एक भी बार निहारा नहीं, यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने। इसलिए सीता की ऋणी हूं मैं, नहीं राजेश रावण की, मेरी तो बचाई लाज इस भगवती सीता जनक की दुलारी ने। अगर सीता जी नहीं होती तो ये, और सीता अगर समर्पण कर देती तो मैं तो यहां खड़े खड़े सौतन बन जाती इसकी। मुझे लेकर के आया, मुझे ही दासी बना रहा है, मुझे जो है दाव पर लगा रहा है, जैसे पांडवों ने द्रौपदी लगा दी। और मंदोदरी भी देख रही है, वाह यार ये क्या आदमी है, ये मुझे मेरे सामने कह रहा है कि इन सब रानियों को, मंदोदरी आदि सब रानी, इन सबको मैं तेरी दासी बना दूंगा। लानत है ऐसे पति पर। अच्छा हुआ जो सीता ने मना कर दिया, ये तो दुष्टता तेरी जो है उस कारण मैं अपने बाप की इज्जत के लिए तेरे साथ हूं। ये तो सीता समर्पण कर देती तो सौतन हो जाती। इसलिए है रावण, मैं सीता की ऋणी हूं, नहीं राजेश रावण की। राजेश रामायणी जी लिख रहे हैं, मेरी तो बचाई लाज जनक की दुलारी ने। सीता तय मम कत अपमाना, कटी हूं तव सिर कठिन कृपाना, ना हित समझ मान मम वाणी, समक हो तनत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस, सो भुज कंठ की तव अस घोरा। तुझे मेरी गलबैया नहीं, तेरे हृदय में तो भगवान श्री राम की गलबैया जाएंगी बेटा, पता लगेगा। तो रावण ने बहु भांति सीता जी को समझाया, और जब सीता जी नहीं मानी तो 2 मास का समय दे करके रावण अपने भवन में गया है। भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिशाचन ब्रंद,
सीतई त्रास दिखावई धरई रूप ओ मन। और जितनी राक्षसियां लगी थी सबको कहा कि तरह तरह के रूप बनाओ, बिकट बिकट रूप बनाओ और इसको डराओ जितना हो सके। धरई रूप बहु, इसको जैसे गंदे गंदे चेहरे बना करके, विकराल चेहरे बना करके डराओ, अगर ये मेरी बात नहीं मानती तो। अब रावण तो चला गया,